चलो जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया चैप्टर लेज़र, तो ये लेज़र का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर, और अकाउंटेंसी की बुक आप लोग निकाल लेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है जी, क्या कहानी है? तो देखो लेज़र के चैप्टर की क्या कहानी है, ध्यान से देखना क्या कहानी है लेज़र चैप्टर की। इसके अंदर आपको मीनिंग बताया जाएगा, जो लेज़र है उसका मीनिंग क्या है, लेज़र के फीचर्स क्या है और लेज़र की यूटिलिटीज क्या है, मतलब कि लेज़र कहाँ कहाँ पे काम आता है। यूटिलिटीज का मतलब कि उसका काम कहाँ कहाँ होगा। जैसे एक मोबाइल होता है तो मोबाइल का क्या क्या यूज़ है, पनीर है तो पनीर का क्या क्या यूज़ होगा, भैया मिल्क है तो मिल्क से घी भी बनता है तो मिल्क का क्या क्या यूज़ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो लेज़र है, लेज़र की यहाँ पे यूटिलिटी बताई जाएगी, फॉर्मेट बताया जाएगा लेज़र का, तो फॉर्मेट की बात करेंगे, और पोस्टिंग कैसे होती है वो भी आपको बताऊंगा, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है लेज़र को वो भी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है जर्नल में लेज़र में वो भी आपको बताऊंगा, और ट्रायल बैलेंस जो कि सबसे लास्ट पार्ट होगा, ट्रायल बैलेंस वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो लेट्स बी बिगिन फ्रॉम द लेज़र चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेज़र का मतलब क्या है, तो ये आपको लेज़र का यहाँ पे मीनिंग बता रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके साथ। तो ये लेज़र का आपको मतलब बता रखा है, देखो लेज़र का क्या मीनिंग इन्होंने बता रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो लेज़र का क्या मीनिंग बता रखा है, कह रहा है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, जर्नल के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले तो हम जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहे देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर, उसके बाद इनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने का मतलब इनकी पोस्टिंग की जाती है रेलेवेंट अकाउंट में। ये अभी आपको बताऊंगा रेलेवेंट अकाउंट का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जर्नल बनेगा, और जर्नल बनने के बाद उसकी पोस्टिंग की जाएगी, और जो पोस्टिंग की जाती है वो किसके अंदर की जाती है भाई, लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। ऑल अकाउंट्स पुट टुगेदर टू मेक अ लेज़र, जब सारे अकाउंट्स एक साथ मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, लेज़र बन जाता है। लेज़र क्या है, लेज़र भी एक किताब है वेरियस अकाउंट्स की, एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, कैपिटल भी है, रेवेन्यू भी है, एक्सपेंस भी है, आर ओपन, तो ये ओपन किए जाते हैं, एंड ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब पोस्टेड इन द अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल, तो जर्नल से पोस्टिंग की जाती है। जर्नल से कहाँ पोस्टिंग की जाती है, लेज़र में। लेज़र इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल एंट्री, फाइनल एंट्री बुक है ये, इसके बाद कोई बुक नहीं बनती। ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, जर्नल को, और वो सारी कहाँ पोस्टिंग होती है, लेज़र के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाती है। लेज़र क्या है, लेज़र कंटेन, लेज़र क्या है, एक समरी है, आपको क्लासिफिकेशन बताएगा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, लॉस, एक्सपेंस, सारी वो क्लासिफिकेशन बताएगा। परमानेंट रिकॉर्ड है सारी ट्रांजैक्शन का, सारी ट्रांजैक्शन का क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है। इट इज द इंपॉर्टेंट बुक, इट इज द इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंस द ट्रायल बैलेंस इज, हाँ जी, अगर बीच में कोई और बच्चा आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि आज वंशिका का फोन आया था, तो अगर वंशिका बीच में ज्वाइन करेगी तो बता देना, उसने कहा था सर आज नया चैप्टर करवाओगे, मैं ज्वाइन करूंगी, तो अगर आती है तो मुझे बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना, मैं चैट बॉक्स आपका देख रहा हूँ तो मैं उसे ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब डिटेल के अंदर समझते हैं, और लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला गया है, अब डिटेल के अंदर समझते हैं कि लेजर का क्या मतलब है। ये तो मैंने थ्योरी पढ़ दी, ये तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, जो थ्योरी लिखी हुई थी मैंने थ्योरी पढ़ दी आपके सामने, अब डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये लेजर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उसकी हेल्प से आप लोगों को लेजर का मतलब समझ में आएगा।
देखो लेजर का मतलब जानने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर मुझे लेजर का मतलब जानना है तो सबसे पहले मुझे क्या है, जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले बताओ, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 1 लाख रुपए भाई कैश लगा दी रमेश ने। क्या आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है? यस और नो। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है तो जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, जर्नल एंट्री आती है या नहीं आती है? यस सर, वेरी गुड अभिया, वेरी गुड। दीपांशु को बेटा, दीपांशु को जर्नल एंट्री आती है या नहीं आती है? दीपांशु चैट बॉक्स में लिखो बेटा, आती है या नहीं। दीपांशु भी कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है, ठीक है। उसके बाद बताओ, डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने 70,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। क्या खुशी और दीपांशु इसकी जर्नल एंट्री आती है आपको? एक बार ये सारी ट्रांजैक्शन देखो, एक बार ये सारी ट्रांजैक्शन देखो और मुझे देख के बताओ किसकी जर्नल एंट्री आपको नहीं आती। एक बार ये सारी ट्रांजैक्शन देखो और फिर मुझे बताओ किसकी आपको जर्नल एंट्री नहीं आती इसमें से। एक बार मुझे बताओ, देखो एक बार। सर आती है, वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब पहली ट्रांजैक्शन आपने अपने सामने देखी तो क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने ये एंट्री कर ली। तो यहाँ पे लेजर में क्या होगा, आपको कैश का लेजर खोलना पड़ेगा। आप कैश का एक लेजर बनाएंगे। अच्छा, जो लेजर होता है वो टी फॉर्म में बनता है। जो लेजर होता है वो टी फॉर्म में बनता है और उसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है ना। राइट साइड में डेबिट, लेफ्ट साइड में क्रेडिट। उसी तरीके से कैपिटल का भी क्या बनेगा, एक लेजर बनेगा। कैपिटल का भी क्या बनेगा, लेजर बनेगा। राइट साइड में डेबिट और लेफ्ट साइड में आपका क्रेडिट। तो उसका भी क्या बनेगा, एक लेजर। अब क्या होगा बेटा, कैश की जितनी ट्रांजैक्शन है टिक करते चलो। ये कैश की है, ये कैश की है, करते चलो। ये भी कैश की ट्रांजैक्शन है, ये भी है, उसके बाद ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारी क्या है बेटा, कैश की ट्रांजैक्शन है। अब इसमें से ये देखो कैश कहां कहां पे डेबिट हो रही है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जहां पे कैश डेबिट हो रही है। तो यहां पे डेबिट हो रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 जगह कैश क्या हो रहा है, डेबिट। मुझे बताओ कैश पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश रियल अकाउंट है। तो मुझे बताओ रियल अकाउंट का मतलब क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल का मतलब क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगी।
तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर कैश डेबिट हो रही है इसका मतलब कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? चैट बॉक्स में बताओ, कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? अगर कैश डेबिट हो रही है तो यहाँ पे पैसा आ रहा है या जा रहा है? जर्नल एंट्रीज में पैसा आ रहा है, आ रहा है। खुशी कह रही है आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे खुशी, अगर बेटा पैसा आ रहा है तो जब हम इसका लेजर बनाएंगे, जब हम इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर में क्या होता है, वही कहानी है, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो ये वाली प्लस साइड है और ये नेगेटिव, ये प्लस और ये क्या है, नेगेटिव। उसी तरीके से जो कैपिटल है, उसी तरीके से जो क्या है, कैपिटल है, ये प्लस है, सॉरी कैपिटल में ये वाली साइड प्लस है और ये वाली माइनस है। ठीक है जी, ये मॉडर्न अप्रोच आपको बताती है कि कैश का बैलेंस इंक्रीज कहां पे होता है, डेबिट साइड में। लायबिलिटी कहां बढ़ती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है जी, क्या इतनी नॉलेज आपको है या नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या इतनी नॉलेज आपको है या नहीं? यस और नो? दीपांशु, चैट बॉक्स। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड, फाइन। आगे, अब यहाँ पे देखो, पहला जो मैंने 1 नंबर लिखा है इसका मतलब कैश आ रहा है हमारे पास। बिजनेस में 1 लाख रुपए आ गए, तो भैया अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए आए, कारण क्या है, कैपिटल। कारण क्या है 1 लाख रुपए के आने का, कैपिटल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैपिटल लिखूंगा, यहाँ पे 1 लाख रुपए, यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा, यहाँ पे 1 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स बताओ। दीपांशु यस सर, खुशी कह रही है सर, ठीक है। तो दोनों को समझ में आ गया। तो भैया आपको यहाँ पे कारण लिखना है, किस वजह से 1 लाख आए, कैपिटल की वजह से, और 2 लिखना है। जो डेबिट साइड होती है उसमें 2 करके लिखा जाता है, जो क्रेडिट साइड होती है उसमें बाय करके लिखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कैश की ट्रांजेक्शन है, पर ये क्रेडिट में है। इसका मतलब पैसा जा रहा है। कारण क्या है पैसे जाने का, कारण, कारण बताओ क्या है पैसे जाने का, परचेज कितने की, 5,000 की। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे आने वाले कारण आपको लिखने, यहाँ पे पैसे जाने वाले कारण आपको लिखने, सीधी सिंपल सी बात। तो अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। दीपांशु कह रहा है यस सर, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, जहां जहां हमारे पास कैश में पैसा आया है। 2 नंबर में हमारे पास पैसा कहां से आया है, कैश में, बैंक से, क्योंकि हमने कैश में से पैसा विड्रॉ करके कहां डाल दिया, बैंक में। तो भाई बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन कारण क्या है जिसकी वजह से बैलेंस बढ़ रहा है, टू बैंक। जो भी पैसे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी पैसे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आया या नहीं? सर आ गया, आगे बढ़ो, आगे देखो ध्यान से। उसके बाद हमारे पास 2 नंबर के बाद 3 नंबर की ट्रांजैक्शन है। कृष्णा वो कारण है जिसकी वजह से हमें पैसा रिसीव हुआ है। कोई पार्टी होगी जिसे हमने उधार में माल बेचा होगा, उसने हमें पैसे दे दिए। तो यहाँ पे देखो लेजर कैसे बनेगा। सबसे पहले कैश का लेजर बनाया है, सबसे पहले कैश अकाउंट का लेजर बनाया। बेटा ये इसका फॉर्मेट है, ये लेजर का फॉर्मेट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये राइट साइड में डेबिट, ये लेफ्ट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। ये बताऊंगा कभी जर्नल फोलियो क्या होता है, अभी यूज नहीं है आपका, कभी बताऊंगा जर्नल फोलियो क्या होता है। कैपिटल वो कारण था जिसकी वजह से 1 लाख रुपए आए थे। बैंक वो कारण था जिसकी वजह से 1,000 रुपए आए थे। कृष्णा वो कारण था जिसकी वजह से 1,500 रुपए आए। सेल, माल बेचा, 8,000 रुपए आए। टोटल कितना पैसा हो गया, 1,10,500।
तो इस साइड का टोटल भी कितना आएगा 1,10,500। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैसा कहाँ कहाँ से जा रहा है, बैंक की वजह से पैसा गया, परचेज करने की वजह से पैसा गया, शाम की वजह से पैसा गया, रेंट की वजह से, सैलरी की वजह से, ये बैलेंस कैरी डाउन। इतना पैसा आपका आपके पास बचा हुआ है, इतना पैसा आपका अपने पास आपके पास बचा हुआ है। कितने बच्चों को ये लेजर बनाना आया जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को ये लेजर बनाना आया चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। दीपांशु, खुशी, यस और नो? यस सर, समझ में आ गया। खुशी, वेरी गुड। दीपांशु, यस सर। तो जल्दी से कॉपी में कैश का ये लेजर बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो। जल्दी से कैश का ये लेजर बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो, जल्दी बनाओ बिना देखे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बच्चे ने ये देखो ये भेजा है और इन्होंने क्रेडिट साइड में 2 लिखा है, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको। आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे बाय आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है बाय। 2 कहाँ पे आता है डेबिट साइड में, 2 कहाँ पे आता है डेबिट साइड में। देखो जितने भी डेबिट साइड में 2 लिखे हैं उसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स। बात समझ में आ रही है खुशी? खुशी बेटा बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो ये माइन्यूट मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है खुशी बेटा, पर ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और कोई मिस्टेक देखते हैं आपकी, और कोई गलती तो नहीं है। टोटल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल आपने गलत लिखा है, टोटल नहीं लिखते, टोटल नहीं लिखना बेटा। क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से देखो, बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, टोटल नहीं लिखना, बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। जो 29,850 है वो आपका बैलेंस कैरी डाउन है, मतलब आपके कैश अकाउंट में 29,850 रुपीज है। आपके कैश अकाउंट में कितना पैसा है 29,850 रुपीज आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। और ये कैरी डाउन क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अगले महीने का ये क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। मतलब कि इतना पैसा हमारे कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है। दीपांशु समझ में आया या नहीं? दीपांशु बेटा, यस सर, वेरी गुड। दीपांशु ने व्हाट्सएप कर दिया मुझे, एक बार दीपांशु का व्हाट्सएप चेक कर लेते भाई, दीपांशु का व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। यस, दीपांशु ने भी कर दिया, दीपांशु ने बिल्कुल ठीक किया है, बहुत बढ़िया दीपांशु। पर आपने भी लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन लिखना है और टोटल वर्ड नहीं लिखना। 2 चीजों का दीपांशु बेटा आपको ध्यान रखना है, बैलेंस कैरी डाउन लिखना है और टोटल वर्ड आपको नहीं लिखना। बस ये 2 चीजों का दीपांशु आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया या नहीं दीपांशु? यस और नो? देखो टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है, अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं चेक ही नहीं कर पाता आपके क्वेश्चन, और अगर मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं एक एक बच्चे का क्वेश्चन चेक नहीं कर सकता। ये तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ये तो। ठीक है ना? ये तो उल्टा इस तरीके से है कि अगर आपको यही लेक्चर भी दोबारा देखना है देख सकते हो। अगर मान लो मैं फेस टू फेस भी क्लास लूं और मैं रिकॉर्डिंग ना करूं तो फिर तो आप दोबारा क्लास भी नहीं देख सकते। तो कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आज सीए की क्लास में एक बच्चे ने बताया कि सर आपकी क्लासेस के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं,
बाकी आप तो बच्चे अपने ही हो, आपको तो पता ही है। पर जब सामने वाले बच्चे बताते हैं कि सर और क्लासेस के बैकअप नहीं है, चाहे बच्चा सीए कर रहा हो, चाहे बच्चा कोई सा कोर्स कर रहा हो, कैपिटल अकाउंट बना लोगे या नहीं? कैपिटल अकाउंट बना लोगे या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु, खुशी, बना लोगे? अच्छी बात। नहीं बना पाओगे, मैं बताता हूं। बताओ जी, बना लोगे या नहीं? दीपांशु कह रहा है यस सर। खुशी, सर बता दो। देखो प्लीज बेटा, एक बच्चे को नहीं आएगा, हम दोबारा बताएंगे। सबका साथ सबका विकास, ठीक है? हमें सभी को समझाना है। प्लीज ध्यान से देखो, कैपिटल का अकाउंट कैसे बनेगा। मैं एक बार रब कर दूं, ये गंदगी साफ करने दो जरा मुझे। अब देखोगे खुशी, अगर आप यहाँ पे बेटा, तो कैपिटल की तो एक ही ट्रांजैक्शन है, कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा कैपिटल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आप इस तरीके से टी फॉर्म में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, एक डेबिट और एक साइड क्रेडिट। आपको पता है क्रेडिट साइड पॉजिटिव बैलेंस होता है कैपिटल का, और ये नेगेटिव बैलेंस होता है। मुझे ये बताओ यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे पैसा लगाया गया बिजनेस के अंदर, यहाँ पे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? मुझे बताओ कैपिटल कब कब बढ़ेगी? जब हम पैसा लगाएंगे, जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे। और कैपिटल कब होगी? कैपिटल डिक्रीज कब होगी? जब हम ड्राइंग्स करेंगे, वो भी किसमें? कैश में। वो भी किसमें? कैश में। अगर गुड्स की करेंगे तो, अगर गुड्स की करेंगे तो भी क्या कैपिटल वर्ड यूज होता है? यस, तो भी यहाँ पे आएगा। तो अगर मैंने गुड्स निकाले तो मेरी कैपिटल कम होगी, अगर मैंने कैश निकाली तो मेरी कैपिटल कम होगी। क्योंकि एंट्री क्या होती है? हाँ जी, एंट्री क्या होती है? कैश के उसमें एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश पर्सनल यूज के लिए निकाली है, और अगर आपने गुड्स निकाले तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो स्टूडेंट, इसका मतलब कि जो गुड्स वाला है उसमें यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। जब लाला जी गुड्स विड्रॉ करेंगे तो उस केस के अंदर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे परचेस इन्वॉल्व है, कैपिटल वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी रहती है। कैपिटल का बैलेंस कब होगा? जब हम ड्राइंग्स करेंगे, वो भी किसमें? कैश में, गुड्स में नहीं। और कैपिटल का बैलेंस कब बढ़ेगा? जब हम बिजनेस में कैश लगाएंगे, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। या हम बैंक के थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, या हम बैंक के थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, ठीक है? या हम एसेट के थ्रू एसेट्स लगा दें बिजनेस के अंदर, तो भी यहाँ पे बढ़ सकता है बैलेंस। तो ये कारण है कैपिटल के बैलेंस बढ़ने के। यहाँ पे तो एक ही कारण है किस वजह से बैलेंस बढ़ रहा है, जो हमने बिजनेस में कैश लगाई है। जो खुशी है, हमने बिजनेस में क्या लगाई है? कैश। खुशी बेटा बताओ, समझ में आया या नहीं? बताओ। दीपांशु, यस सर, वेरी गुड। अब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखो, और आपको आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, 5 मिनट क्या 2 मिनट में बना लोगे? 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है उसके लेजर बनाओ। तो यहाँ पे आप दोनों ने चैट बॉक्स में बता दिया, मैंने व्हाट्सएप चेक कर लिया, दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया है। दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही लेजर अकाउंट बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बैंक हो गया और आपका
बैंक का आपने लेजर बना दिया, बिल्कुल सही आपने लेजर अकाउंट बनाया है। तो ये आपके सामने बैंक अकाउंट नजर आ रहा होगा। तो बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, और पैसा अगर निकल रहा है तो क्रेडिट। तो पैसा कहाँ से आया? जो ये 70,000 रुपये हैं, यहाँ पे पैसा आया। तो यहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट कराया था बैंक में, तो हमारे पास टू कैश आ जाएगा। टू कैश वो कारण है जिसकी वजह से बैंक में पैसा आया है। और यहाँ पे 1,000 रुपये हमने विड्रॉ कर लिए थे, 1,000 रुपये हमने बैंक से निकाल लिए थे। तो कैश वो कारण है जिसकी वजह से बैंक में बैलेंस कम हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया बैंक में? 69,000 रुपीज का बैलेंस रह गया। उसके बाद स्टूडेंट परचेज अकाउंट की ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था, जो आपके सामने डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा था? लेजर की डेफिनेशन में उसमें लिखा था ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, देयर आफ्टर उसके बाद वो ट्रांसफर की जाती हैं या पोस्टेड की जाती हैं रेलेवेंट अकाउंट में। जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, अभी हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, अभी हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो क्या ये रेलेवेंट अकाउंट है या नहीं है? जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर। तो जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट हमने खोले हैं, सारे अकाउंट पुट टुगेदर एक साथ मिला दिए जाएंगे और उनका क्या क्या होगा जी? उनका लेजर बना दिया जाएगा। लेजर क्या है? एक किताब है जिसके अंदर एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, कैपिटल भी है, रेवेन्यू भी है, एक्सपेंस भी है, सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसको प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लिख के आ जाओगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है लेजर के लिए लिखने के लिए। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग कर लेना, फीचर्स एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, अब डायरेक्टली उसी क्वेश्चन में आ जाओ। बाकी ये फॉर्मेट बता रहा है, फॉर्मेट कैसे बनेगा? इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका अकाउंट बना रहे उसका नाम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो। ये अभी आप ऐसे ही लिख लो, कभी बताएंगे आपको, कभी टाइम पे बताएंगे कि जेएफ मतलब फुल फॉर्म तो आपको पता लग गई, जर्नल फोलियो रियल मीनिंग बताएंगे आपको इसका होता क्या है ये। ठीक है जी, उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्रीज बता रखी हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सैलरी का लेजर देखो ऐसे खोल दिया। लेजर वर्ड नहीं लिखना आपको एग्जाम में, आपको बस सीधे लिखना है सैलरी अकाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। सैलरी हमारा खर्चा है भैया, डेबिट में आएगा। तो सैलरी हमने पे कर दी टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो पढ़ने में भी वही आ रहा है, लेजर में भी पोस्टिंग उसी तरीके से हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट, हमारे बैंक से पैसा चला गया क्रेडिट में, कारण क्या है? सैलरी, जिस वजह से पैसा चला गया। ठीक है जी, उसके बाद ये एंट्री होती है स्टूडेंट कंपाउंडेड एंट्री, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग एंट्री, क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे कितनी? 2 एंट्री हो सकती है। हमने एक ही एंट्री कर दी है, हमने एक ही एंट्री में सब कुछ कर दिया। तो सोहन का अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड, तीनों अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने चेक इशू किया सोहन को, इसका मतलब सोहन को हमने पैसे दिए, तो हमारे बैंक से यहाँ पे चेक के थ्रू दिए। मैंने बोला था पूरी 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, पूरी 11th 12th क्लास के अंदर जहां जहां चेक आएगा, पूरी अकाउंटेंसी में भाई जहां जहां चेक आएगा वहां क्या लिखोगे? बैंक। तो अगर आपने सोहन की पेमेंट कर दी तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? कम। कितना पैसा कम हो गया? 9,600। और कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 400 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो जब सोहन का अकाउंट बनाओगे तो सोहन आपका कौन था? क्रेडिटर, जिसके आपने पैसे देने थे, आपने उसके 9,600 दे दिए, 400 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई।
ठीक है जी। अब आपको कि सर यहाँ पे लायबिलिटी तो दिखा नहीं रहे, भाई हो सकता है कि आपने जब माल खरीदा था वो अप्रैल का महीना था और आप पेमेंट कर रहे हो जून के महीने में, आप पेमेंट कर रहे हो जून के महीने में। और सुनो, हम लोग मंथली वाइज यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग मंथली वाइज लेजर बना रहे हो, तो यहाँ पे एक अजम्पशन ली गई है। ठीक है जी। डिस्काउंट भी रिसीव हुआ आपको 400 रुपए का, 400 रुपए का डिस्काउंट भी क्या हो गया, रिसीव हो गया। आपके बैंक से 9,600 रुपए कम हो गए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया सोहन को 400 रुपए का। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी। उसके बाद ये अकाउंट बता रखे हैं, चलो इनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये आ जाओ, एक मिनट, ओपनिंग एंट्री बता रखा था, ये देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है आपको पता ही है। जितनी भी एसेट है भाई डेबिट करो, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, लैंड, ये सारी एसेट है, ये सारी डेबिट। क्रेडिटर क्रेडिट होगा, तो इन सबको डेबिट करो और क्रेडिटर को क्रेडिट करो। ठीक है जी। आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आपके पास जो आ रही है। ठीक है जी। तो सारी एसेट्स प्लस हो जाएंगी, उसमें से 1,00,000 रुपए माइनस हो जाएगा, 1,70,000 रुपए बच जाएगा, वो हमारी एसेट मानी जाएगी। अब दोबारा से उसी क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, दोबारा से उसी क्वेश्चन में आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग परचेस अकाउंट बना लेंगे, परचेस अकाउंट हम लोग बना लेंगे, आंसर इज यस। क्योंकि परचेस अकाउंट में क्या करना है स्टूडेंट, खर्चे आएंगे बस, तो सारे खर्चे इधर लिखो। हमने कैश में गुड्स खरीदे 5,000 के, शाम से गुड्स खरीदे 2,250 रुपए के। सेल का मतलब क्या है, हमने कृष्णा को माल बेचा 1,500 का, हमने कैश में माल बेचा 8,000 का, तो सेल हमारी इनकम है, इधर आएगी। परचेस हमारा एक्सपेंस है, इधर आएगा। ठीक है जी। इसका इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। कृष्णा, कृष्णा कौन था, ये यहाँ पे देखो, कृष्णा कौन था, हमारा डेटर। डेटर क्यों, क्योंकि भाई इसे माल बेच रहे हैं, तो जो हमारा डेटर होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डेटर है हमारा। किस वजह से डेटर है, हमने उधार में माल बेचा 1,500 रुपए का। अच्छा, इसने हमें कैश भी पे कर दी, भला डेटर, भाई साहब कितना अच्छा डेटर है, पे भी कर दिए पैसे। उसके बाद शाम, डिस्काउंट रिसीव्ड, वही कहानी आ गई, रेंट, सैलरी। तो इन सब के अकाउंट इन्होंने ओपन कर दिए, इन सब के अकाउंट इन्होंने ओपन कर दिए। इनमें से कोई भी अकाउंट अगर आपको लग रहा हो, अगर आपको इनमें से कोई भी अकाउंट लग रहा हो, बताना है तो बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको। कोई अकाउंट आपको समझ में ना आ रहा हो, बताओ मुझे। सर चाहिए तो पहले का व्हाट्सएप है भाई, पहले की चैटिंग। समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, अगली इलिस्ट्रेशन चेक करेंगे फिर। यस सर, वेरी गुड खुशी। दीपांशु बेटा, दीपांशु का डिस्कनेक्ट हो गया भाई, नहीं है, दीपांशु है, दीपांशु है, बताओ। यस सर, ठीक है दीपांशु, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 3, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अशोक दिल्ली का है, बिजनेस कर रहा है, 1 अप्रैल को ये बैलेंस पड़ा है, मशीनरी पड़ी है 4 लाख की, फर्नीचर पड़ा है 1 लाख का।
मुझे बताओ क्या इसकी हम ओपनिंग एंट्री कर सकते हैं? क्या हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस है? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ क्या ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है? क्या हम इसकी ओपनिंग एंट्री कर सकते हैं? यस और नो? यस सर। दीपांशु वेरी गुड। खुशी वेरी गुड। यस सर हम कर सकते हैं। बताओ ओपनिंग एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट क्या हो जाएगा? वो भी डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। मशीन 4 लाख की है, फर्नीचर 1 लाख का है। ठीक है जी। टोटल कैपिटल में कितने पैसे आ जाएंगे? 5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये मैंने जर्नल एंट्री करके दिखाई है। लेजर में मशीनरी का लेजर खुलेगा, फर्नीचर का लेजर खुलेगा, कैपिटल का लेजर खोला जाएगा। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री में बताओ कोई डाउट? एंट्री में कोई डाउट या हम आगे बढ़ें? सर नो डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो लिखो, कोई डाउट नहीं है तो नो लिखो। पूरा नो लिखने की, एन लिख दोगे पता लग जाएगा नो है भाई। जल्दी जल्दी। नो। दीपांशु खुशी वेरी गुड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। इसका क्या मतलब है? ये ओपनिंग बैलेंस है। बात समझ में आ रही है? कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा तो बेटा मशीनरी में एक डेबिट बैलेंस होगा, दूसरा कौन सा होगा? क्रेडिट। अब मुझे बताओ मशीनरी हमारी क्या है? रियल है। ये हमारा रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मशीन आ रही है तो डेबिट, मशीन जा रही है तो क्रेडिट। तो मशीन का क्या पड़ा हुआ है? मशीन का हमारे पास यहाँ पे मशीन हमने लगाई, तो कारण क्या है? कैपिटल। कारण क्या है? कैपिटल। कितने की मशीन लगाई? 4 लाख की। कितने की मशीन लगाई? 4 लाख रुपए की मशीन लगाई। ठीक है। उसके बाद भी एक मशीन और खरीदी है, मेरे ख्याल से 10,000 की और मशीन खरीदी है। क्वेश्चन में देखते हैं। ये रहा, ये देखो 10,000 रुपए की मशीन खरीदी है कैश में। आपको जर्नल एंट्री तो आती है, अगर 10,000 की मशीन खरीदी होगी तो यही तो एंट्री पास होगी। तो मुझे बताओ दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश। कारण क्या है? जो हमारे पास मशीन आ गई कैश, कैश में खरीदी हमने तो 10,000। इसके अलावा कोई भी मशीनरी की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो टोटल कितना हो गया? 4,10,000। बैलेंस कैरी डाउन भी कितना हो जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कि आज हमारे पास मशीन कितने की है? 4,10,000 की। और यही कैरी डाउन क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं? यस और नो? दीपांशु खुशी यस सर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। क्या मुझे मुझे बताओ आगे क्या लिखा हुआ है? ही परचेज एसेट फ्रॉम दिल्ली एंड पेड बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। क्या बोल रहा है? उसने एसेट खरीदी, उसने क्या खरीदी? एसेट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उसने एसेट खरीद ली। एंड पेड बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, से पैसा पे कर दिया। ही इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश। अच्छा मुझे बताओ सेविंग अकाउंट तो क्या है? पर्सनल अकाउंट है।
बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, इसलिए तो बिजनेस स्टडी पढ़ने का बेनिफिट है, करंट अकाउंट ओपन होता है। क्या सेविंग अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगी? आंसर इज नो, सेविंग अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, सेविंग अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन। और वैसे भी उसने बोला ही परचेज एसेट, कौन सी एसेट खरीदी, कितने की खरीदी, वो सब तो बताया नहीं। उसके बाद तो ये फुल स्टॉप हो गया, मतलब अगली चीज स्टार्ट हो गई कि उसने 1 लाख रुपए कैश लगाई है, कैपिटल 1 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर कैश लगाया है, कैपिटल। क्या आपको इसकी एंट्री आती है? यस सर, हमें इसकी एंट्री आती है। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अगेन आपका कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। कैपिटल का जो अकाउंट है आपका, कैपिटल ये रहा, कैपिटल का अकाउंट। एक तो देखो मशीनरी की वजह से 4 लाख रुपए आए कैपिटल में, फर्नीचर की वजह से 1 लाख रुपए आए कैपिटल में, और कैश हमने 1 लाख रुपए लगाया, तो टोटल हमारे पास कैपिटल कितने की हो गई? 6 लाख रुपए की। बैलेंस कैरी डाउन, और यही कैरी डाउन अगले महीने का क्या बनता है? ब्रॉड डाउन। अगले महीने का क्या बनता है? ब्रॉड डाउन बैलेंस। ठीक है जी, यस सर। आगे देखो, एक बार ऐसा करो, क्या ये सारी जर्नल एंट्री कर लोगे? देखते हैं आपको कितना टाइम लगता है। एक बार दीपांशु और खुशी ये सारी जर्नल एंट्री करो बेटा, जल्दी से ये सारी जर्नल एंट्री करो, फिर मैं लेजर बना के दिखाऊंगा। जल्दी करो। दीपांशु ने कर दिया है बेटा, पहले बताओ आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु यस सर। बेटा यहाँ पे देखो, आपने जो मुझे आंसर भेजा है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, कौन लिखेगा? 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को टू कैश लिखना भूल गए, टू कैश लिखना भूल गए। और 28 अप्रैल के बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी मिस्टेक थी, बहुत बढ़िया। पर भाई स्पीड बढ़ाओ। कब तक स्पीड बढ़ा लोगे? सर जल्दी बढ़ा लूंगा। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कब तक आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु खुशी का अभी व्हाट्सएप नहीं आया। दीपांशु लिखो बेटा चैट, सर प्रैक्टिस कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते चलो बस। अभी खुशी भेज रही है, ठीक है, खुशी भेज रही है, अभी चेक करते हैं, फिर उसको भी भेजने दो। जब तक दीपांशु मुझे ये बताओ बेटा, इसके लेजर बना लोगे आप? क्या इसके लेजर बना लोगे दीपांशु? यस और नो, लेजर बना लोगे या नहीं? यस और नो? यस सर। तो ऐसा करो, मैं बताता हूं आपको किस किस के लेजर बनाओ। देखो आपके सामने नजर आ रहा होगा मशीनरी, मशीनरी अकाउंट का लेजर, फर्नीचर अकाउंट का लेजर, कैपिटल अकाउंट का। ये तो बड़ा आसान है। एक तो आप कैश अकाउंट का लेजर बनाओ, एक आप कैश अकाउंट का लेजर बनाओ, और दूसरा आप बनाओ, चलो पहले कैश अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ। पहले ऐसा करो, जल्दी से कैश अकाउंट का लेजर बनाओ। बना रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो, बना रहे हो यस और नो? दीपांशु चैट बॉक्स में लिखो बेटा, यस और नो? यस सर। बनाओ, फिर मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी बनाओ, व्हाट्सएप करो मुझे। खुशी का आंसर चेक कर लेते हैं।
ये रहा, थोड़ी सी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करो। आगे ये रहा बेटा, कैश अकाउंट का लेजर बनाने को दिया है मैंने कैश अकाउंट का लेजर बनाने को दिया है। खुशी, आपको भी बेटा प्रैक्टिस करनी है। आप भी कब तक प्रैक्टिस कर लोगे? खुशी, आवाज आ रही है बेटा? बताओ, आवाज आ रही है? यस सर, वेरी गुड। आपने भी बेटा बिल्कुल सही किया है, पर आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप भी कब तक कर लोगे प्रैक्टिस? स्पीड बहुत स्लो है आप लोगों की, स्पीड बढ़ानी होगी आप लोगों को। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। सर जल्दी कर लूंगी, चैट बॉक्स में बताओ, जैसे दीपांशु ने बताया प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप बताओ चैट बॉक्स में कब तक करोगे प्रैक्टिस? जल्दी। सर प्रैक्टिस कर रही हूँ, करती हूँ, वेरी गुड, पर स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ाओ। चलो दीपांशु को आने दो। दीपांशु कैश कैश अकाउंट का लेजर बना रहा है। दीपांशु कैश अकाउंट का लेजर बना रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। बढ़िया, तरक्की करोगे आप, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, दोनों मेरे साथ दोबारा से ज्वाइन हो गए हो? लिखो जी यस। अगर आप दोनों दोबारा से आ गए हो लिखो यस। जल्दी से मैं आपके साथ अपनी पिक्चर शेयर कर देता हूं। ये देखो जी, प्लीज ध्यान से, जल्दी से। कैसे हो? यस सर, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से देखो। अब प्लीज, अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो। मुझे बताओ, कैश अकाउंट बना लोगे? यस सर। फर्नीचर का अकाउंट बना लोगे? ये लेजर बना रहे हैं हम लोग, फर्नीचर का बना लोगे? हाँ जी, यस और नो? यस सर, वेरी गुड। तो ये सारे लेजर अकाउंट आप लोग बना लोगे मेरे हिसाब से? सारे लेजर अकाउंट बना लोगे या नहीं? बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना बाद में, ठीक है? अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डिफरेंस बिटवीन दिया है, जर्नल में और लेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा ध्यान से अगर देखोगे, जर्नल और लेजर का डिफरेंस निकाल लो एक बार। अपने सामने जर्नल और लेजर का डिफरेंस निकाल लो। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ बुक। जो हमारा जर्नल है वो प्राइमरी है, प्राइमरी एंट्री होती है, सबसे पहले जर्नल में एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर हमारी फाइनल एंट्री है, ठीक है? उसके बाद प्रिपरेशन, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है जो वाउचर की हेल्प से बनता है, जो आपके वाउचर होते हैं, रिसीप्ट होती है। जब एक दुकान वाला किसी को माल बेचता है तो आपको पता होगा एक इनवाइस जनरेट करता है, एक बिल देता है वो। जैसे किसान मंडी वाला भी तो एक बिल देता है, आत्माराम वाला भी एक बिल देता है। तो वो क्या है? वाउचर है, रिसीप्ट है। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। लेजर क्या है? सर जर्नल के बाद लेजर बनेगा। जर्नल क्या है? फर्स्ट स्टेज। लेजर क्या है? सेकंड स्टेज। ऑब्जेक्ट ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है, मतलब डेट वाइज, जो पहले डेट आएगी वो पहले रिकॉर्ड होगी जो, ठीक है जी? और ये अकाउंट वाइज बनता है, ठीक है? अकाउंट का नेट इफेक्ट दिखाते हैं। देखो यहाँ पे कैश का आपको नेट इफेक्ट दिख रहा है कि कैश हमारे पास 14,000 रुपए कैश का बैलेंस पड़ा है। कैश का बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा है? 14,000 रुपए। बाकी फॉर्मेट आपको पता ही है। डिफरेंस कर लोगे यस और नो? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर का आ जाएगा। कर लोगे या नहीं? यस और नो?
हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु, खुशी, यस सर, वेरी वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया। खुशी, यस सर, वेरी गुड। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लेजर, अगर आप देखोगे तो लेजर हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे मुझे ट्रायल, आगे मुझे आप लोग क्या करना है, जो ट्रायल मतलब ये पूरा चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे जितना चैप्टर ये रह गया उतने की मुझे स्कैनिंग करके भेज देना। जितना ये चैप्टर रह गया मुझे स्कैनिंग करके भेज देना। दोनों आपस में बात कर लेना, डिसाइड कर लेना। और कल मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे क्लास रख रहे हैं। हम किसकी क्लास रख रहे हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे? बिजनेस की क्लास रख रहे हैं। बिजनेस का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका वो। और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर रह गया है, नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स की क्लास रख लेते हैं यार, इकोनॉमिक्स की क्लास रख लेते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखो कल मॉर्निंग में 7 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास रख लें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे भाई। यस सर, वेरी गुड। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, पर अपना होमवर्क ले लो, अपना होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है आपका? आपके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन के जर्नल जर्नल एंट्रीज भी पास करना और लेजर भी बनाना। पहले 3 क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी पास करना और लेजर भी बनाना। और हम लोग क्या करेंगे फिर? और मुझे, हाँ, मुझे ऐसा करना कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनकी भाई स्कैनिंग मुझे भी भेज देना, क्योंकि मुझे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार चैट बॉक्स में लिखो ओके बाय।